हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुवादक कार्य के लिए हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे। आप इस प्रश्न के अंत तक बने रहे, इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आपको इसका आंसर जो है अच्छे तरीके से मालूम चल जाए। ओके, तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि अनुवादक कार्य की चुनौतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। या तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अनुवाद के विभिन्न महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी कि अनुवाद का क्या महत्व है। अगर यह प्रश्न आता है या प्रश्न आता है कि अनुवादक कार्य के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का आती हैं, उन चुनौतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो जो मैं आंसर बताऊंगा वही आंसर आपको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुवाद क्या होता है। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना होता है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं, अर्थात दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जब किसी एक भाषा के पाठ को जब हम किसी दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसे हम अनुवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए एक कहानी अंग्रेजी में लिखी गई है, जब हम उस कहानी को अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में ले जाएंगे तो यह अनुवाद कहलाएगा। तो अनुवाद समझ गए क्या होता है। अनुवाद को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन, और अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब हम किसी एक भाषा के पाठ को दूसरे भाषा में व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाता है, अनुवाद। ठीक है, और जो अनुवाद करता है, जो व्यक्ति अनुवाद करता है उसे बोलते हैं अनुवादक। ठीक है, तो अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि एक लेखक को अनुवाद कार्य करते समय, यानी कि अनुवादक को अनुवाद कार्य करते समय निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब हम इनके चुनौतियों को जो है पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर जो है हमें अच्छा नंबर दे। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं जिस तरह से आपको आंसर बताऊँगा वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है कि किसी भी लेखक को अनुवाद करते समय उसे इस बात का अवश्य ध्यान रहना चाहिए कि उसे दो भाषाओं का ज्ञान है या नहीं। ठीक है, किसी भी लेखक को अनुवाद करते समय उसे इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि उसे दो भाषाओं का ज्ञान है या नहीं। कौन सी दो भाषा? पहला वह भाषा जिसमें वह अनुवाद करना चाहता है, और दूसरी वह भाषा जिस विषय को वह अनुवाद करेगा। ठीक है, पहला वह भाषा जिसमें वह अनुवाद करना चाहता है, ठीक है, और दूसरी भाषा कौन सी है? जिस विषय को वह अनुवाद करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेशन करना है तो अंग्रेजी भी उसे आना ज़रूरी है और हिंदी भी आना ज़रूरी है, तभी जा कर के कोई भी व्यक्ति जो है एक अच्छा तरीके से जो है अनुवाद का कार्य कर सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी लेखक को अनुवाद का कार्य करते समय उसे तो पहले दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उन दोनों भाषाओं के संस्कृति का भी उसे भलीभांति ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वह अनुवाद का कार्य जो है अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। तो क्या समझे, किसी भी लेखक के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसे दोनों भाषाओं का तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन दोनों भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ जो है उन दोनों भाषाओं की संस्कृति के बारे में भी उनको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। संस्कृति से संबंधित, दोनों भाषाओं की संस्कृति से संबंधित उन्हें ज्ञान होना चाहिए, तभी जा कर के जो है वह अच्छा अनुवाद का कार्य कर सकता है। तीसरे नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि इसके अतिरिक्त दोनों भाषाओं के प्रकृति पर भी एक अच्छी पकड़ होना चाहिए। यानी कि एक अनुवादक के सामने यह भी चुनौतियां आती हैं कि जब वह अनुवाद का कार्य कर रहा है तो ऐसे में दोनों भाषाओं के प्रकृति पर किस तरह से पकड़ना है, उस बात का ज्ञान जो है उसे अवश्य होना चाहिए। इसे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त दोनों भाषाओं के प्रकृति पर, ठीक है, अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए, तभी जो है वह अच्छा अनुवाद का कार्य कर सकता है। फोर्थ नंबर है
कि किसी भी अनुवादक के लिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वह जिस भाषा में अनुवाद का कार्य करे वह भाषा सरल, सहज और सभी के समझने के योग्य हो। ठीक है, क्या समझे? किसी भी अनुवादक के लिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वह जिस भाषा में अनुवाद का कार्य कर रहा है वह भाषा काफ़ी सरल हो, सहज हो और सभी के समझने के योग्य हो, क्योंकि सरल और सहज भाषा ही जो है सभी लोगों को अच्छे तरीके से और भली भांति जो है समझ में आती है। 5th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि किसी भी अनुवादक के लिए यह भी सबसे बड़ी चुनौतियां आ जाती है कि वह अनुवादक का कार्य करते समय उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करें, जिससे कि भाषा में एक और भी मजबूती पैदा हो जाए और पाठक के ऊपर जो है विशेष रूप से प्रभाव पड़े। 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि किसी भी अनुवादक को मूल पाठ का अनुवाद करते समय इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि वह कालखंड के अनुसार अनुवाद का कार्य कर रहा है कि नहीं, अर्थात कर्म के अनुसार वह विषय का व्याख्या कर रहा है कि नहीं, यह देखना भी काफ़ी क्या होता है, ज़रूरी सा हो जाता है। 7th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि किसी भी अनुवादक को अनुवाद का कार्य करते समय एक विशेष प्रकार के शैली जैसे सृजनात्मक शैली का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। तो यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आ जाता है किसी भी अनुवादक के लिए कि वह किस शैली का वह प्रयोग कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी अनुवादक अगर अनुवाद का कार्य कर रहा है तो ऐसे में अगर वह सृजनात्मक शैली का प्रयोग कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है अनुवादक का कार्य। ठीक है, तो किसी भी अनुवादक के सामने एक विशेष प्रकार की शैली जैसे सृजनात्मक शैली का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए अगर वह अनुवाद का कार्य कर रहा है तो। 8 नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी अनुवादक के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि वह किसी पाठ का अनुवाद सही ढंग से करे, ना कि आर्थिक लाभ के लिए। आर्थिक लाभ के लिए किया गया अनुवाद कार्य हानि भी पहुंचा सकता है। 9th नंबर पॉइंट है कि एक अनुवादक के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि उसे विभिन्न प्रकार के शब्दावली को उसे जानकारी हो, तभी जा कर के जो है वह अच्छे से अनुवाद कर सकता है। ठीक है, तो एक अनुवादक के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि उसे विभिन्न प्रकार के शब्दावली का उचित ज्ञान हो। नेक्स्ट है, अनुवाद का कार्य काफ़ी जटिल होता है, इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि संयम रख करके अनुवाद का कार्य करना चाहिए। तो यह रहा किसी भी अनुवादक के लिए चुनौतियां, और इसके पहले मैंने बताया अनुवाद किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है, बहुत सारे वीडियो हैं, सारे वीडियो को देख के जाइए जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में जो है अच्छा स्कोर कर पाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू for exam and thanks for watching my video. Jai Hind, Bande Mataram.